और ये सेड्यूस करती हैं उनको, लाइक प्रॉपरली सेड्यूस करती हैं और आदमी सेड्यूस हो जाते हैं। दूसरा मसला ये है कि जो ज़ीशान जो अभी जो गुजरे हैं, अभी जो पिछला शिकार था, वो क्या इसका पहला विक्टिम था? वो उस कमरे का दरवाजा खुला, उसने देखा और वो उतर के पता चला वो डंजन में पहुंच गई, रेड रूम ऑफ सेडक्शन। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मोमा एपिसोड 5 एंड 6। पहले पहले शुरू में जब ये ड्रामा शुरू हुआ था, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वाओ कितना यूनिक कॉन्सेप्ट पे ड्रामा बनाया है। इस तरह के ड्रामे बनते नहीं है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टाइप का टॉपिक लग रहा था। अब जिस तरह 5 और 6 एपिसोड मैंने देखी, बहुत सारे फ्लॉज प्लॉट में, स्टोरी में, कैरेक्टर्स की प्लेसमेंट में, आगे पीछे होने में बहुत ज्यादा गड़बड़े हैं, एडिटिंग में बहुत गड़बड़े हैं। तो पहली वाली जो मेरी एक्साइटमेंट थी, मुझे लगता है वो 5वीं 6ठी एपिसोड से थोड़ी 5 तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी कम हो गई है। ड्रामा बुरा नहीं है, ड्रामा मैं फिर भी देखूंगी क्योंकि स्टोरी बहुत यूनिक है। इस तरह के ड्रामे आप बनना शुरू हुए हैं कि जो डिफरेंट टेक है थोड़ा ड्रामों में ना, जैसे जिनकी शादी उनकी शादी हुआ, केस नंबर 9 हुआ, इस तरह के ड्रामे बनते हैं, बनना शुरू हुए हैं, जो उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि और बने और मजा आए। एक और ड्रामा आ रहा है जो अनकरीब आने वाला है, एक और पाकीज़ा, वो भी इसी नौयत का ड्रामा है। डिफरेंट टेक, डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्रामाज जो कि आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्ट्री, एक्साइटमेंट। दिस वन इज मिस्ट्री। सो हुआ कुछ यूं है कि वो जो पहला शिकार था ज़ीशान, वो जेल में है, उसकी तलाक हो गई है ज़ारा से। तो पहला जो शिकार था उसको तो इसने किनारे लगा दिया, लाइक उसको घर तक छोड़ के आई है, वो अपने बच्चों को लेके अपने माँ बाप के घर चली गई और वो जेल में है। वो सारी सिनेरियो अगर आप ये ड्रामा देख रहे हैं तो आपको पता है। अब बस दूसरा शिकार जुनेद, जो कि अली अंसारी प्ले कर रहे हैं, ही इज लुकिंग वेरी गुड। आई मस्ट से कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है इस ड्रामे में। अगेन सबा कमर, अगर आप इतना होल्ड कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को, इट्स अ बिग थिंग। एनीवेज, लाइक आई सेड कि दूसरा शिकार ड्रामे में दिखाया है, अब जो आया है नया किराएदार, और इसके साथ ये इस दफा ये हुआ कि इसको अकेला टाइम मिल नहीं रहा था। ये उसको वो जो मिरर है उसमें से, डबल साइडेड, उसमें से देख रही थी और उनको जज कर रही थी। तो हुआ कुछ यूं कि उसकी जो बीवी थी वो मेके चली गई बिकॉज फादर की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसको मौका मिल गया। चलो ठीक है, मुझे समझ आ रहा था, फेयर गेम चल रहा था भाई, फेयर गेम ऑफ सिडक्शन था इस वक्त तक, इस पॉइंट इन टाइम तक। मुझे लग रहा था कि ये बंदी जो है सिर्फ पास में कोई ट्रॉमा है और ये आदमियों को एक्सपोज करती है बीवियों के सामने और जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है, कि जो मर्द है ना उसको बस मौका मिलने की देर है और वो बेवफाई कर जाता है, और मैं तुम्हारी बेवफा आदमियों से, इससे पहले कि वो तुम्हें हर्ट करें, तुम्हारी उनसे जान छुड़ा रही हूँ। मुझे लग रहा था ये इस तरह की खिदमत खल्क में है ये जहां आरा बेगम, और ये सेड्यूस करती हैं उनको, लाइक प्रॉपरली सेड्यूस करती हैं और आदमी सेड्यूस हो जाते हैं। नहीं, मैच जो है ना इस ड्रामे में, जो सेडक्शन का मैच है वो फिक्स्ड है। वो मुझे किस तरह पता चला कि ये बंदी फेयर गेम खेल नहीं रही, इसने बंदे को खाने वाने बना के भेजो, उसमें कुछ नशा आवर अद्वियात मिला रही है ये, कुछ ऐसा चक्कर डाल रही है उसमें जिससे ना उनका थोड़ा सा, उनकी जजमेंट और उनकी जो थॉट जो है ना वो सीधी नहीं रहती, लाइक दे आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट। सो वो यानी कि थोड़े से इम्पल्सिव हो जाते हैं, जो वो अपने पूरे होशो हवास में जो बातें नहीं कहते और जो काम नहीं करते, वो खाना वाना खाते हैं और जो चीजें इसको मिला के घोल के पिला रही है, आई थिंक ये चाय में भी पिलाती है और जो जीशान को भी इसने पिलाई होगी, तो दे डू थिंग्स एंड देन दे रिग्रेट एंड दे डू इट अगेन एंड दे रिग्रेट। तो इसका ये गेम फिक्स किया हुआ है। इस मुझे लग रहा था कि ये पूरा सडक्शन वाला प्रोसेस दिखाएंगे, किस तरह से अदाएं दिखाएगी, किस तरह से ये करेगी वो करेगी, नहीं, इसने स्पीड अप किया प्रोसेस, मसाला मसूला डाल के उस पर सालन को यूं घुमा के उसके सालन खिला के। एनीवेज, तो अली अंसारी का जो करेक्टर दिखाया जुनेद, वो थोड़े से अब ज्यादा ही फ्री हो गए क्योंकि थोड़े नशे में था, थोड़ा सा बंदा थोड़ा सा, और उसको वो हसीन लग रही है नशे में और वो तारीफ कर रहा है, फ्लर्टिंग हो रही है, और ये दुपट्टा यहाँ से आधा डाल के अपना आधा बैठी हुई है थोड़ा सा। तो एनीवेज, अब बात सीधी ये, चलो हो गया मसला, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने नशा आवर अद्वियात खिलानी है, चरस खिलानी है, भांग पिलानी है, जो भी करना है कर रही है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, दैट इज ओके। चलो समझ आ गया कि भाई बंदी फेयर गेम नहीं खेल रही। दूसरा मसला ये है कि जो जीशान जो अभी जो गुजरे हैं, अभी जो पिछला शिकार था, वो क्या इसका पहला विक्टिम था या उससे पहले के भी विक्टिम थे? लाइक ये कब से कर रही है ये काम, ये इस सेडक्शन बिजनेस में कब से है, मुझे ये जानना है अब। क्योंकि अगर तो इसका ये
ज़ीशान पहला शिकार था और जुनैद दूसरा शिकार था, तो इसका मतलब है इसको जो ट्रॉमा जो सरमद का दिखा रहे हैं, उससे गुज़रे हुए ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ है। जैसे ही ये उस ट्रॉमा से निकली है, इसने ये धंधा शुरू कर दिया है, लोगों के घर तुड़वाने का, तलाक़ें करवाने का। सो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा-सा ये दिखाना चाहिए था कि ये कितने अरसे से ये मामला ये इस तरह से कर रही है। इसके पास विक्टिम्स भी हैं या नहीं हैं? क्या ये ज़ीशान इसका फर्स्ट विक्टिम था, लाइक फर्स्ट इसका फर्स्ट था और जुनैद सेकंड है। तो वो थोड़ा-सा मुझे अब कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भई ये कितने अरसे से मामला गड़बड़ कर रही है। दूसरी बात, ये एक वन पर्सन ऑपरेशन चला रही है, लाइक इसकी जो आसिया जो नौकरानी है उसको भी कुछ नहीं पता था। उसका जो नौकर है, जो बाहर आशिक है, क्या नाम है, जो भी नाम है व्हाटएवर, उसको भी इस पूरे कार्रवाई की कोई खबर नहीं है। तो ये अकेली बंदी इस तरह का ऑपरेशन कितने अरसे से चला रही है? अकेली क्यों चला रही है? नौकर क्यों नहीं मिले हुए? नौकर इतने वफादार, जानिसार किस्म के नौकर हैं, तो नौकरों को इसने अपने इस ऑपरेशन में क्यों नहीं शामिल किया हुआ? यू नो व्हाट आई मीन? सो जो दे कैन कवर फॉर हर, क्योंकि अकेली तुम सारे काम तुम खुद ही मैनेज कर रही हो, यानी कि देखने का भी काम मैनेज खुद ही कर रही हो, खाने भिजवाने का भी, और उनकी छुट्टी कर दी, और यू नो आप पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपके नौकर और आपके वफादार लोग जो आपके साथ मिले हुए नहीं है ना आपको कवर करने के लिए, तो आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आपको किसी एक आध वफादार लॉयल को तो अपने साथ मिला के रखना चाहिए था अगर आपने इस तरह की बिजनेस रन करनी है सेडक्शन की। तो हुआ कुछ यूं कि इन्होंने दिखाया कि जो वो जी करती थी, उसकी क्या नाम था उसका, आसिया, वो उस कमरे का दरवाजा खुला, उसने देखा और वो उतर के पता चला वो डंजन में पहुंच गई, रेड रूम ऑफ सिडक्शन। रेड रूम ऑफ सिडक्शन कह लें, रेड रूम ऑफ पेन कह लें, वो अंदर गई है, फिर उसको पता चला है कि ये बंदी यहाँ से बैठ के साथ किराए वालों को ऑब्जर्व करती है। सो एनीवेज वो बाहर आई है और उसका सामना हो गया जहां आरा से, और जहां आरा ने उस पर गन तान ली है। अब देखना यह है कि जहां आरा उसको मार देती है, मारेगी तो गाड़ेगी कहाँ? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मुझे नहीं लगता कि वो आसिया को मारेगी, बस उसको डरा रही है कि अगर तुमने मेरा राज खोला, और या फिर ये विक्टिम प्ले करेगी कि मेरे साथ इतना कुछ बुरा हुआ है और मैं बस ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे उन पे नजर रखनी होती है, मैं अकेली रहती, वो अकेली वाला कार्ड, अकेली औरत वाला कार्ड यूज करेगी कि मैं उन पे नजर रखती हूँ कि कहीं कोई मेरे खिलाफ तो कोई कुछ नहीं कह रहा। सो देर इज मेनी वेज शी कैन कन्विंस आसिया कि शी इज डूइंग दिस नॉट फॉर एनी ईवल प्लान, और ईवल करने के लिए नहीं कर रही, बट शी इज डूइंग दिस फॉर हर ओन प्रोटेक्शन। तो ये मामला तो मुझे समझ आता है, लेकिन मुझे मामला समझ नहीं आता जो कि इसने ये बात पहले से इसको क्यों नहीं बोली हुई थी, पहले से इसको अंडर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लिया हुआ था, इतने देर तक इस राज को अकेले पूरी ऑपरेशन मैनेज करने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ इन्होंने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दिखाया सरमद का, जो कि सैयद जिब्रान प्ले कर रहे हैं, और दिखाया ये कि ये किसी लड़की, ये लड़की बहुत कोई कंजर्वेटिव फैमिली से थी और इसकी मंगनी हुई भी थी, मुझे लगता है उस्मान मुख्तार से, वो आएंगे अब। और ये बंदा जो गुंडा सा कोई पॉलिटिशियन कोई बिजनेसमैन टाइप दिखाया है, वो इस पे आशिक हो गया है और वो फोर्सफुली इससे शादी करना चाहता है, जो कि मुझे लगता है कि होगी, बिकॉज देन ओनली देन शी कैन बी ट्रॉमाटाइज्ड बाय हिम, और जिसकी वजह से ये इस हालत तक पहुंची है। एनीवेज बंदी चालाक तो है, उसको पता चल रहा होता है कि क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रही होती है बंदों को ना, तो उसको अंदाजा तो हो रहा होता है कि ये बंदा काबू में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो जज कर लेती है कि ये बंदा कितना अपनी बीवी से मुखलिस है, कितना वफादार है, कितना झूठ बोल रहा है, क्योंकि जज कर लेती छोटे छोटे उसको क्लूज, शी इज वेरी स्मार्ट। तो फिर वो कभी उसका उससे ना उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बिकॉज बीवी मेके गई हुई है, तो कभी उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देती है, कभी उसको खाना भेजती है, कभी उसको चाय के ऊपर इनवाइट कर लेती है, कभी उसको केक ऑफर कर रही है, फिर बकायदा उससे खुले आम पूछ लेती है कि सिर्फ केक पसंद आया, मैं पसंद नहीं आई आपको? तो वो कहता है आप बहुत खूबसूरत हैं, तो फिर सवाल, लोडेड सवाल पूछती है, क्या मैं मायरा से ज्यादा खूबसूरत हूँ, लाइक मैं तुम्हारी बीवी से भी ज्यादा? उसने कहा हाँ मायरा से ज्यादा खूबसूरत। क्या तुम अपनी इस मुलाकात का अपनी बीवी को, शायद शी इज एक्चुअली इंटरव्यू ले रही है उसका, देखोगे कि बंदा कितना अपनी बीवी से सच्चा है, लॉयल है। तो कहता है ना ना ना, मैं तो अपनी बीवी को नहीं बताऊंगा, बिला वजह मुझ पे शक करेगी। तो वो कहती है बिला वजह। तो वो सीन बहुत अच्छा था, जो कि वो टेरेस के ऊपर चाय वाय पीने, वो हाईलाइट ऑफ द होल 2 एपिसोड्स था। मुझे बहुत मैं ये सारी जो बुराइयां इसमें से और थोड़े से फ्लॉज मैंने निकाले हैं, कि ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि मुझे लगे कि पता तो चले ना, थोड़ा मैं कंफर्ट फील करना चाहती हूँ कि ये जहाँ आ रहा, आई कहाँ से और जा कहाँ रही है, बट दैट इज द मिस्ट्री, दैट इज द थ्रिल, कि आपको पता नहीं है, जहाँ का आधा पता है आधा नहीं पता, क्या क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। सो इट्स काइंड ऑफ दे आर कीपिंग अस हुक्ड,
दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस ड्रामा। तो और सबा कमर की एक्टिंग जो है इट्स स्पॉट ऑन। बंदी ने बहुत मेहनत की है इन तीनों ड्रामों में, पमाल, केस नंबर 9 और अब ये। बंदी ने कहना चाहिए कि शी नोज हाउ टू पिक द राइट स्क्रिप्ट। सो आप भी देखें ये ड्रामा मोम्मा 5 and 6, ये आता है वेडनेसडे एंड थर्सडे को। So let me know what you think about this drama and my review, और आपके कुछ comments तो please write it down. Thank you.